हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज कैसे होता है। हर महिला के शरीर में जिसको पीरियड्स आते हैं उसके शरीर में हर महीने एक अंडा मैच्योर होता है यानी कि एक अंडा बनता है। इस एग मैच्योरेशन की प्रोसेस में उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनता है। यही ईस्ट्रोजन हार्मोन लेडीज़ को यंग बनाए रखने में मदद करता है। एग मैच्योरेशन के बाद में ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है और उसके 14 दिन बाद पीरियड आता है और हमारा नेक्स्ट साइकिल शुरू होता है। महिलाओं के पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड्स में इसी तरह से ये प्रोसेस चलता है। एग मैच्योर होता है, फिर ओव्यूलेशन होता है और फिर वो नेक्स्ट पीरियड के लिए रेडी होती हैं। जब हमारी बॉडी में एग काउंट कम होने लगता है तो हमारी जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर होने लगते हैं। हमारी बॉडी में कितने एग काउंट है ये जब हम हमारी माँ के गर्भ में होते हैं यानी कि मदर प्रेगनेंसी में होती है उस समय बेबी गर्ल के एग काउंट डिसाइड हो जाता है और इसी एग काउंट से ये डिसाइड होता है कि मेनोपॉज कब होगा। यह एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है क्योंकि जब अंडों की संख्या कम होने लगती है तो पीरियड इरेगुलर होते हैं। कई बार ब्लीडिंग का टाइम कम या ज़्यादा भी हो जाता है। ये भी एक मेनोपॉज का सिम्टम होता है। मेनोपॉज कभी भी अचानक नहीं होता है। मेनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं वो मेनोपॉज के जो मेन सिम्टम है उनमें है रात को नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, बेचैनी, घबराहट, हॉट फ्लैशेस, वेजाइनल ड्राइनेस और मूड स्विंग ये बहुत ज़्यादा होते हैं। एक स्टडी से ये पता चला है कि इंडियन वुमेन का जो मेनोपॉज टाइम होता है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की लेडीज़ के मुकाबले 5 ईयर जल्दी होता है यानी कि 45 to 55 के समथिंग शुरू हो जाता है। अगर किसी महिला में मेनोपॉज के सिम्टम इससे भी पहले यानी कि बिफोर 40 हैं तो उसे प्री मेनोपॉजल सिम्टम कहा जाता है। और अगर किसी लेडीज़ को मेनोपॉज ही हो जाता है 40 ईयर की एज में तो उसे अर्ली मेनोपॉज कहा जाएगा। अब बात करते हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स की। कई बार लेडीज़ को 2-3 महीने कंटिन्यू पीरियड नहीं आते हैं और उसके बाद में फिर रेगुलर पीरियड आना शुरू हो जाते हैं तो इस स्टेज को हम लोग मेनोपॉज की कंडीशंस नहीं कह सकते हैं। अगर लगातार आपको 12 महीने तक यानी कि 1 ईयर के गैप हो जाता है पीरियड आए हुए तो इसको आप मेनोपॉज समझ सकते हैं। जैसे ही एग बनना कम होते हैं या एग काउंट कम होना शुरू हो जाता है तो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो आ जाता है और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारी लेडीज़ की बॉडी को मेंटेन करते हैं तो हमारी बॉडी को एक इनकी हैबिट सी हो जाती है। अगर इनका लेवल कम होता है तो इसका इफ़ेक्ट हमारे मूड पर पड़ता है जिससे कि मूड स्विंग बहुत नॉर्मली से ये मूड स्विंग और मूड चेंजेस वाले सिम्टम जो होते हैं वो कुछ समय पहले से ही शुरू हो जाते हैं। इसे प्री मेनोपॉजल सिम्टम भी कहा जाता है। जब एग काउंट कम होता है और तो इरेगुलर साइकिल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो वेसोमोटर सिम्टम्स होते हैं वो भी लेडीज़ को बहुत परेशान करते हैं। इसके चलते हॉट फ्लैशेस आना बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है। क्योंकि हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है इसीलिए वेसोमोटर सिम्टम्स में अचानक लगना, हॉट फ्लैशेस होना, सर्दी लगना ये सब सिम्टम दिखाई देते हैं। वेसोमोटर सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है कि हर लेडीज़ को ही एक ही रेशो में दिखाई दें। कईयों को एक वीक में एक बार और कईयों को एक दिन में कई बार ये फील हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस को और यूरिन को लोअर लेवल पे सपोर्ट देते हैं तो जब ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है जिससे कि हमें कई बार यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है या यूट्रस प्रोलैप्स की समस्या भी सामने आती है। ईस्ट्रोजन क्योंकि हमारे यूरिन पैसेज को भी लुब्रिकेट करता है इसीलिए ईस्ट्रोजन का लेवल अगर लो होता है तो हम लोग वेजाइनल ड्राइनेस को भी फील करते हैं तो हम लोगों को किसी तरह की जेली या हम अन्य क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ईस्ट्रोजन की कमी के चलते जो वेजाइनल ड्राइनेस होती है उसी का कारण है कि कई लेडीज़ पेनफुल सेक्स का भी कंप्लेन करती हैं। ईस्ट्रोजन लेडीज़ की बॉडी के लिए कार्डियो और बोन का प्रोटेक्टर भी होता है इसीलिए यंग लेडीज़ को हार्ट प्रॉब्लम और बोन रिलेटेड प्रॉब्लम कम होती हैं।